सत्संगियों के सानिध्य में सदा रहना चाहिए, क्योंकि आप कोई बच्चे नहीं हो, आपको तो सच्चाई मालूम है। सत्य क्या है? सत्य केवल भगवान का भजन है, भगवान का नाम है। जब यही साथ में जाता है, क्योंकि हमें अपने चिंतन को नहीं बिगाड़ना चाहिए। चिंतन हमें भगवान तक लेके जाता है और चिंता हमें शमशान तक लेके जाता है, सबको पता है। लेकिन फिर भी हम चिंता करते हैं, आखिर क्यों? इसका मतलब हम छोटे, कोई मैटर ही ना, कोई मैटर ही ना। जो शरीर क्या आपका है? अच्छा सच बताओ, ये अपना अपना करते हैं, सुबह से शाम तक हम इस शरीर को इतना लेप लगाते हैं, इतना मेकअप करते हैं कि ऐसे साबुन लेके आ रहे हैं, देख के प्रचार में कैसे कैसे साबुन कि, लेकिन शरीर गोरा नहीं पड़ता। ऐसे ऐसे मेकअप इस शरीर पे करते हैं, इतने पैसा रुपया खर्च कर देते हैं, उतने में तो संतों को भोजन करा दो, आपका कल्याण हो जाए। लेकिन इस शरीर का इतना श्रृंगार करते हैं। कभी ये क्या है? ये कच्चा घड़ा है और चलते चलते थोड़ा सा ढबका लग जाए कहीं, ये फूट जाता है, टूट जाता है, कहीं हाथे कट जाते हैं, तो क्या इसको हम सही कर लेंगे? आप भी तो कहते हो ये अपना है, अपना चीज और साथ नहीं दे रहा। अपना है तो हाथ पांव जैसे थे वैसे कर, हमारे मकान हो, हमारा शरीर हो तो इसकी हम मरम्मत करें, इसको ठीक कर लें। अब ये किसी और का मकान तो किराएदार मरम्मत थोड़ी करवाता है, आगे मरम्मत तो भगवान। समय नष्ट हो जाएगा, हम उनके चरण में हमेशा सेवा करते हैं, आप हमारे समय को क्यों बर्बाद कर रहे हो? उन्होंने कहा अब आपका समय पूरा हो गया है, आपके कर्मों का फल जो है उसको भोगना तो है, अब चलो हमारे साथ। लेकिन उन्होंने क्या किया कि यम के दूत से भी लड़ गए कि इतने में तो श्री जी की सेवा हमारी नहीं हो पाएगी, हम कहाँ जाएंगे, हमें कहीं नहीं जाना, यहाँ से बढ़ के हमें कोई स्थान नहीं है। तो उन्होंने कहा दिन रात श्री जी के सेवा में लगे रहे। यम के दूतों को उन्होंने कोई समय नहीं दिया बात करने का, वो हटे ही नहीं द्वार से, क्योंकि हमें कर्मों का फल तो भोगना ही, पाप भोगना ही। तो उन्होंने कहा ज्यादा नहीं समय देंगे, केवल थोड़ा समय देंगे और उतने में जो करना है तुम्हें हमारे साथ कर लेना, और उसके बाद हमें छोड़ देना कि हम अपने भगवान की सेवा में लग जाएं। तो यम के दूतों ने, उन्होंने अपने जो उनके शिष्य थे सबसे उन्होंने कह दिया कि आज हमसे तुम लोग बातें मत करना, कोई बातें मत करना, और एक कमरे में स्वयं बंद कर लिया, अपने आप को बंद कर लिए 24 घंटे के लिए, अपने आप को बंद कर लिए। कितने वर्षों का पाप उनका 24 घंटे में खत्म होता है। उनको कितनी पीड़ा पहुंचती है कि उस कमरे में जब बंद हुए तो यम के दूतों ने उनके बुरे कर्मों का फल क्या दिया कि उनके पूरे शरीर में ममाद भर गए, और इतनी भयंकर पीड़ा उठती है, इतनी भयंकर पीड़ा कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो सही था, लेकिन इकट्ठा मिलेगा तो उस बोझ को हम सह नहीं पाएंगे। और फिर से श्री जी ने अपने चरण में उनको ले लिया और श्री जी की सेवा में लग गए। उनके सारे पाप खत्म हो गए, क्यों? भजन के द्वारा। और हम 88,000 संत जन, इन्होंने 6 प्रश्न किए कि स्वामी मेरा पहला प्रश्न है कि मानव के लिए परम धर्म क्या है? तो उन्होंने बताया कि मानव के लिए परम धर्म, सबसे बड़ा परम धर्म निष्काम रूप से भक्ति करना, कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं। कामना जो हमारी इच्छा है, तृष्णा है, वो तो कभी खत्म ही ना होती। इस तृष्णा को पूरा कौन करता है? भगवान करते हैं। तो हम मांगेंगे तभी पूरा करेंगे, वो तो ऑटोमेटिक कर देते हैं। तो निष्काम रूप से भक्ति करना मानव के लिए परम धर्म है। दूसरा प्रश्न कि स्वामी जब हम मंदिर जाते हैं तो हमारे समझ में नहीं आता किस किस भगवान का पूजन करें। मंदिर में जाते हैं, छोटे बड़े बहुत सारे भगवान रहते हैं। आजकल कलयुग में तो बहुत सारे भगवान भी प्रकट हुए हैं। घर में भी आप कहाँ खाटू श्याम जा रहे, वहाँ की भगवान की मूर्ति ला के रख रहे हैं। मंदिर में बिहारी जी में जा रहे, बिहारी जी का मानते हैं कि स्वरूप है, लेकिन हम अलग अलग भावनाओं से हम खुद देखने लगते हैं। आप बताओ, आपकी भावना एक जगह तो चलती ना है कि चलो हमारे बिहारी जी सब में बैठे हुए हैं। मंदिर में कभी भी मूर्ति रखें तो केवल अपने इष्ट देवता की, अपने इष्ट भगवान की, जो हमारे एक भगवान होते हैं, और एक अपने गुरुदेव की फोटो।
भगवान की रहनी चाहिए। पर हम क्या करते हैं, कहीं लड्डू गोपाल को रख रहे हैं, कहीं सर्वेश्वर भगवान को रख रहे हैं, और कहीं राम भगवान को रख रहे हैं, कहीं शंकर भगवान को रख रहे हैं, कहीं हनुमान जी को रख रहे हैं, ऐसे रखते हैं ना, तो हमारी मन की स्थिति जो है एक जगह नहीं रहती। आरती भी करते हैं तो उनका भी अपमान, कोई न कोई भगवान छूट जाते हैं। तो हमें हमारी जो आस्था है, प्रीति है, इसको एक भगवान में लगानी चाहिए मन को, और सभी देवी देवता को प्रणाम करना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। सब भगवान एक ही हैं, लेकिन भगवान अलग अलग अपना नाम रखे हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हमारी भावना जैसी है, भगवान हमें उसी रूप में मिलते हैं। और हम अलग अलग इसलिए मानते हैं कि हमारे संबंध भी तो अलग अलग हैं। कोई भगवान को अपना पुत्र मानता है, कोई अपना पति मानता है, कोई भगवान ही मानता है। तो अपनी भावनाएं हमारी अलग अलग हैं, तो इसलिए हम अपने भगवान को एक अपने इष्ट देव बनाते हैं, एक। और जब तक उनसे संबंध नहीं बनाते, जब तक हमारी मनोकामना भी पूरी ना होती। संबंध, विश्वास और समर्पण भाव, तीन चीज जरूर होनी चाहिए। यही सबसे बड़ी भागवत है।